ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कोल से कोक बनाते हैं। तो कोल से कोक कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है जो है वो है ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड। इसमें क्या होता है, जो ओवन होता है उसके अंदर क्या होता है, सिलिका के चैम्बर होते हैं। वो जो सिलिका के चैम्बर होते हैं उनमें क्या होता है 10 to 12 मीटर तो लॉन्ग होते हैं, 3 to 4 मीटर उनकी हाइट होती है और 0.3 से 0.4 मीटर उनकी विड्थ होती है। इसमें क्या होता है कि ये सिलिका के जो चैम्बर होते हैं, यहाँ पर ये ओवन है जिसके अंदर ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, ये सिलिका के चैम्बर होते हैं। 10 to 12 मीटर लॉन्ग होते हैं, 3 to 4 मीटर इनकी हाइट होती है और 0.3 से 0.4 मीटर इनकी विड्थ होती है। इसके अलावा इन सिलिका चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर से होल होता है कोल को डालने के लिए। एंड जो होता है हर एंड से यहाँ पर जब कोल से कोक बनता है उसको निकालने के लिए होता है। इसके अलावा ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक पंप के थ्रू, जिसमें से क्या होता है जब कोल से कोक बनता है तो जो गैस बाहर निकलती है कोक ओवन गैस, उसके थ्रू हम इसको बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कोल से कोक बनाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर कोल जो है कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम हो रहा है बिल्कुल, जो कोल से कोक कन्वर्ट होता है वो एयर की एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पर सिलिका चैम्बर में कोल को डालने के बाद उसको हम टाइटली क्लोज कर देते हैं, पैक्ड कर देते हैं। उसके बाद इसको हीट प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ से बाहर से गैस पास करते हैं। जो गैस होती है वो होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। इस गैस को हम क्या करते हैं, अंदर कंबशन करते हैं ओवन के अंदर। तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, एयर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गैस को एंटर कराते हैं और एयर को जब एंटर कराते हैं तो यहाँ पर ये होते हैं हॉट रीजनरेटर। हॉट रीजनरेटर क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, क्योंकि हर किसी गैस का कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर होती है जिस पर वो इग्नाइट करती है। तो थोड़ा बहुत उसको हीट देनी पड़ती है, प्री हीट। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस और एयर एंटर करती है तो उसको हीट मिलती है प्रोड्यूसर गैस को, जिससे क्या होता है यहाँ पर इसका कंबशन होता है, बर्न होती है गैस। प्रोड्यूसर गैस का कंबशन होता है। कंबशन से क्या मिलती है, हीट मिलती है, साथ में कुछ गैसेस बाहर निकलती है। अब जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा ये, इसके अंदर जो सिलिका जो चैम्बर है इसके अंदर जो कोल प्रेजेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा जो गैस होती है जो बाहर निकलती है चारों तरफ इन बिटवीन ये जो सिलिका की चैम्बर होते हैं इनके बीच में फ्लो करती है। इस तरीके से क्या होता है कि जो कोल होता है वो कम्प्लीटली हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है कोक में। कोल से कन्वर्सन होता है कोक में। इस प्रोसेस को जो टाइम लगता है कोल से कोक बनने में 11 to 18 आवर्स, 11 से 18 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। यानी तब तक हम कंटिन्यू इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड देते रहते हैं। जो टेम्परेचर होता है इस ओवन का अगर हम बात करें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब ये कोल से कोक बन जाएगा तब हम सिलिका चैम्बर में से उसको हम डिस्चार्ज कर लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जब कोल से हम कोक बना रहे हैं तो हम गैस को बर्न कर रहे हैं, प्रोड्यूसर गैस को यहाँ पर बर्न कर रहे हैं। तो ये जो गैस यहाँ पर गैस निकलती है जिसको वेस्ट गैस कहते हैं, वेस्ट गैस को आउट भी करना होता है, बाहर भी निकालना होता है। तो यहाँ से हम बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर निकालने से पहले हम इसको यहाँ से पास करते हैं। ये यहाँ पर इसमें क्या होता है, चेकर ब्रिक्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो हॉट गैस होती है उनसे हीट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि यहाँ पर हीट रीजनरेटिव प्रोसेस होता है। रीजनरेट यानी कि हम जो हीट वेस्ट गैस की जो हीट है इसको कंज्यूम करते हैं, ताकि जब नेक्स्ट प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो जो प्रोड्यूसर गैस है उसको जो हीट चाहिए फिर ये चेकर ब्रिक्स हॉट रीजनरेटर उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसका यही एडवांटेज है कि यहाँ पर जो फ्यूल के कंबशन से जो वेस्ट गैस मिलती है उसकी भी हीट को हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं फर्दर फॉर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें जो हीट चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट में कोल से कोक को बनाते हैं। तो कोल से कोक बनाने के लिए जो ऑटो हॉफमैन, अगर उसकी नॉर्मल बात करें तो सिलिका चैम्बर होते हैं। सिलिका चैम्बर 10 to 12 मीटर लॉन्ग होते हैं, 3 to 4 मीटर इनकी हाइट होती है। इसके अलावा विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ होती है 3 to 4 मीटर इनकी विड्थ होती है। ईच जो चैम्बर होता है, ईच चैम्बर में अगर हम बात करें कि चार्जिंग होल होता है, गैस ऑफ टेक गैस बाहर निकलने की पाइप होता है। इसके अलावा कास्ट आयरन का डोर होता है जो कोक को निकालने के लिए होता है। जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर कोल कोक में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के लिए जो टाइम होता है वो होता है, टाइम लगता है 11 to 18 आवर्स लगता है। और जो गैसेस बाहर निकलती है उनको हम कहाँ से पास करते हैं,
चेकर ब्रिक से पास करते हैं ताकि वो क्या कर ले, उसकी हीट को कंज्यूम कर ले। जब कोल से कोक बन जाता है तो उसको निकालते टाइम हम या तो फिर ड्राई क्वेंचिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं या फिर वेट क्वेंचिंग। वेट क्वेंचिंग में क्या करते हैं, पानी को स्प्रे कर देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। और जो ड्राई क्वेंचिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी इनर्ट गैस को एंटर करवाते हैं, जैसे कि N2 है, इनको एंटर करवाते हैं और फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड। अब क्या होता है इस प्रोसेस की एडवांटेज, दो एडवांटेज है। एक तो हम हीट को कंज्यूम करें, हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल हो गया। दूसरा ये होता है कि हम रिकवरी करते हैं बाय प्रोडक्ट की। जो गैस बाहर निकली थी, इससे पहले जो प्रोसेस हुआ था उसमें यहाँ पर ये गैस बाहर निकल रही थी। यहाँ से क्या होता है, इस पाइप के थ्रू ये गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोक ओवन गैस। कोक ओवन गैस बाहर निकलती है। इस गैस में कुछ अदर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है, इस गैस को हम इन चैम्बर में से पास करते हैं। अब इस गैस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। उनकी रिकवरी कैसे की जाती है, तो उनकी रिकवरी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस को पास करते हैं इस चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है कि यहाँ से गैस को पास कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया स्प्रे होती है। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर उस गैस के अंदर तार प्रेजेंट है तो वो लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाकर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। फर्दर गैस नेक्स्ट चैम्बर में पास हो रही है जहाँ पर वाटर स्प्रे हो रहा है। वाटर स्प्रे हो रहा है तो अगर उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया और वाटर की रिएक्शन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड टावर होता है, जो थर्ड चैम्बर होता है, उसमें हम चिल्ड पानी, बहुत ठंडा पानी ऊपर से स्प्रे करते हैं तो जो नेफ्थलीन होती है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। इससे नेक्स्ट चैम्बर में होता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम ईथर को हम ऊपर से स्प्रे करते हैं तो जो बेंजीन होता है या लाइट ऑयल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट चैम्बर का काम है इसका प्यूरीफाइंग का है, प्यूरिफिकेशन करता है। अगर उस गैस में H2S प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसको वो रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है यहाँ पर H2S, कि जो प्यूरीफाइंग चैम्बर है उसमें Fe2O3 प्रेजेंट होता है। जब गैस इस चैम्बर में से पास होती है तो यहाँ पर रिएक्शन होती है Fe2O3 की और H2S की रिएक्शन होती है और बनता है Fe2S3। फर्दर जो Fe2S3 है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर SO2 में, और SO2 और FeO में, और FeO फर्दर कन्वर्ट होता है Fe2O3 में। यानी कि दोबारा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो Fe2O3 जो Fe2S3 में कन्वर्ट हुआ था वो दोबारा बनाता है Fe2O3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिकवरी करते हैं बाय प्रोडक्ट की, तार की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, नेफ्थलीन की, बेंजीन की, और यहाँ पर H2S गैस को रिमूव करते हैं। तो ये इस ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट की एडवांटेज है कि हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो रिकवरी कर लेते हैं, दूसरा होता है जो हीट होती है, यानी कि इस प्रोसेस में जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जो बीहाइव ओवन मेथड था, तो बीहाइव ओवन मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीट की हम कोई रिकवरी वगैरह नहीं कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर बीहाइव ओवन मेथड में क्या हो रहा था कि जो कोल से कोक बन रहा था तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो कम था, क्योंकि बीहाइव ओवन में हमने क्या किया था कि पार्शियल कंबशन करवाया था। अगर आपको ध्यान हो तो बीहाइव ओवन में हम क्या करते हैं, यहाँ से सैंपल को डालते हैं और यहाँ से हम थोड़ा बहुत अमाउंट में एयर को डाला था, पार्शियली कंबशन करवाते हैं। तो पार्शियली कंबशन में कुछ पार्ट, कोल का जो कुछ पार्ट होता है उसका कंबशन हो जाता है, और कंबशन से जो हीट मिलती है इसमें, इस पूरे चैम्बर में कंबशन चैम्बर होता है, उस हीट की रिएक्शन होती है इस रिमेनिंग कोल से, और ये रिमेनिंग जो कोल है फिर कन्वर्ट होता है कोक में। तो यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट की रिकवरी कम होती है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पर हमने कोई बाय प्रोडक्ट रिकवर नहीं किए हैं। जैसे कि ऑटो हॉफमैन में अभी हमने रिकवरी की है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की, तो तार की रिकवरी की है। तार की रिकवरी करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक ऐसे टावर में पास किया है जिसमें लिक्विड अमोनिया स्प्रे हो रही है, जिससे क्या होता है नीचे जो होता है तार कलेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट चैम्बर में पास करते हैं जिसमें ऊपर से स्प्रे हो रहा है, यहाँ पर वाटर स्प्रे हो रहा है। वाटर क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है अमोनिया से रिएक्शन करके। नेफ्थलीन में हमने क्या किया है, बहुत ठंडा चिल्ड पानी स्प्रे किया है, जिससे क्या हो रहा है, नेफ्थलीन है जो कंडेंस हो रही है। नेक्स्ट फिर बेंजीन के लिए क्या किया है, यहाँ पर हमने पेट्रोलियम ईथर को स्प्रे किया है तो बेंजीन रिकवर हो रहा है। और H2S को रिमूव करने के लिए प्यूरीफाइंग चैम्बर में पास किया है जिसके अंदर Fe2O3 प्रेजेंट है, जो H2S के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहा है Fe2S3 में। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स की रिकवरी भी कर रहे हैं। ये इस प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन करें अगर बीहाइव और ऑटो हॉफमैन में, तो ऑटो हॉफमैन प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट कंपैरिजन टू बीहाइव ओवन मेथड।